इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय में राग अर्थात आकर्षण और द्वेष अर्थात विकर्षण स्थित हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके आध्यात्मिक मार्ग के लुटेरे अर्थात शत्रु हैं। ये श्लोक हमें हमारी प्रकृति को नियंत्रित करने का व्यावहारिक उपाय बताता है। 1. समस्या का निदान। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। कृष्ण बताते हैं कि समस्या इंद्रियों या उनके विषयों में नहीं है। आंख का देखना या कान का सुनना स्वाभाविक है। समस्या है उस देखने और सुनने से उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष में। हर इंद्रिय के विषय के साथ ये दो प्रतिक्रियाएं जुड़ी होती हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसके प्रति राग पैदा होता है और जो बुरा लगता है उसके प्रति द्वेष पैदा होता है। 2. स्पष्ट निर्देश। तयोर्न वशम आगच्छेत्। तो उपाय क्या है? कृष्ण ये नहीं कहते कि देखो मत या सुनो मत, वे कहते हैं इन दोनों के वश में मत आओ। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इन स्वतः उत्पन्न होने वाली पसंद नापसंद की भावनाओं का गुलाम नहीं बनना है। हमें साक्षी भाव से इन्हें देखना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। 3. चेतावनी। तौ हि अस्य परिपंथिनो। कृष्ण एक गंभीर चेतावनी देते हैं। वे राग और द्वेष को परिपंथिनो कहते हैं, जिसका अर्थ है डाकू या लुटेरे। क्योंकि जैसे लुटेरे रास्ते में हमारा सब कुछ लूट लेते हैं, उसी प्रकार ये राग और द्वेष हमारे आध्यात्मिक मार्ग में हमारी शांति, हमारा विवेक और हमारी आध्यात्मिक प्रगति को लूट लेते हैं। श्लोक का सार। पिछले श्लोक में कहा गया कि प्रकृति प्रबल है, तो क्या हम असहाय हैं? नहीं। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उन कर्मों के प्रति राग या द्वेष रखना हमारे विवेक के अधीन है। स्वतंत्रता का क्षेत्र यही है। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन दो लुटेरों राग और द्वेष के वश में नहीं आते हैं, तो हम अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं।